गाँव का थोड़ा आया रोजा गाँव टाउन बने आत्मनिश्चित कर सकेंगे। आज से पहले अगर आप देखेंगे जब मैं छोटा था लेटर दिया है, आप अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इस मंडे से हम कोशिश करेंगे उसको हम स्टार्ट करवा देंगे। थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग उनकी, थोड़ी सी उनकी इंटरव्यू या बाकी ट्रेनिंग भी कराएंगे। बहुत सारे आपके जो सब इंस्पेक्टर्स हैं इनके बैच के नहीं, जो जूनियर बैच के नहीं हमारे पास प्रोबेशन कर रहे हैं, उनको हमने ट्रेन भी किया है। तो खुशी होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर आप काम करें थोड़ा और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, अगर 100 पोस्टें हैं उसमें से 20 अगर 12 मुल्क होंगे तो हमें खुशी होगी। तो ये सब चीजें हैं। बट ये जो खासकर बात की इन्होंने एज रिलैक्सेशन की, ये बहुत अच्छी बात है। ये हम अपने लेवल पे खुद उठाते हैं, लेकिन अक्सर हमको यही जवाब मिलता है कि लोगों की डिमांड है नहीं, आप क्यों बोल रहे हो। हमें पुलिस में थोड़ा यंग क्राउड चाहिए होता है, ज्यादा बूढ़ा क्राउड ले नहीं सकते। issues şu da variability. Kemşe स्पेल्टिंग करा, कैश स्पेल्टिंग करा, अचानक लगाओ ब्रेक, गए एक्सीडेंट बचो। अंकल जो मेरे साथ थे सुबह गाड़ी में बहुत थप्पड़ मार दिया। बेटा क्या कर रहे? अंदर से उसकी माँ बाप निकली, अब क्या मसला होगा, क्या होगा? सुबह टाइम साथ आओ तुम वो नेवर थिंक लगो तेरे सपोर्ट ठीक है। आज मसला बदल गया है। आज अगर मेरा बच्चा बाहर जाएगा, गाड़ी नहीं होगी, मैं गाड़ी वाले के साथ लड़ाई करूंगा। तब ये हक में गाड़ी वाले को देता था कि नहीं मेरे बच्चे की गलती है, वो सड़क पे क्यों खेल रहा है, वो भी थप्पड़ मार दिया। फिर आप पूछ नहीं सकते। यही हाल स्कूलों का भी है। टीचर अगर थप्पड़ मारता है तो हो जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट का केस, है ना। लेकिन जहां पे जाती हो, जहां पे गलती हो टीचर की या किसी और की, ऐसे वहां पे जायज है। लेकिन जहां पे छोटी छोटी बात पे आपकी कोताही पर अगर आपको टीचर नहीं डांटेगा, अगर आप अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे, तो फिर वो चीज हाथ में नहीं रहती। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि आपको हाथ उठाना पड़े, बट जबान से ही करेक्शन करना जरूरी। करेक्शन की एज भी अब कम हो गई है। जो 5 साल में मैं जानता था, मेरे से 10 गुना मेरा बच्चा जानता है। आज मेरा बेटा 11 साल का है, वो मुझे वो कहानी सुनाता है, साइंस सुनाता है जो मुझे पता नहीं। उसको क्या है, यूट्यूब मोबाइल खोला, हो गया काम। वो बन गया अंग्रेज भी, वो बन गया साइंसदान भी। और मुझे क्वेश्चन करता है कि आपने इसको ऐसे क्यों खोला, इसको ऐसे खोलना। तो हम कहते हैं कि यार हमारे बच्चे आज बड़े तेज हो गए, तेज हो गए, लेकिन उसको कंट्रोल भी, उसको नसीहत भी उसी हिसाब से थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। पहले छोटे बच्चे को इतनी नसीहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा वो घाबरा के ऐसे सब फर्क करना कि हेमा पेई उसका फिरजान आज सुना है बोलो इन चीजों को थोड़ा सा उस हिसाब से टैकल करने की जरूरत है। हमारी तरफ से जो इकदाम हैं, हम पकड़ करते हैं। फिर कोई एडिक्शन में पड़ता है, बच्चा को खराब तरह से करो, डीडीसी ड्रग डिटेक्शन सेंटर जाए, टच जाए काम। मतलब ये भी बात हो गई कि परसों हमारे पास एक बच्ची भी आ गई वहाँ पर जगह मांगी, जबकि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ये स्टिग्मा माना जाता है। ये इसमें एक शर्म महसूस होती है कि यार हम क्यों माने। लेकिन जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, ये स्टिग्मा दूर करेंगे नहीं, तब तक हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। और आपकी जो रिक्रूटमेंट रैलीज है वो पिछले 2019 से 2016 से अभी तक नहीं आई है। 2019 में शायद आपकी रिक्रूटमेंट आई थी SI की, और इस साल भी SI की आ गई है। लेकिन उसके पहले जो पोस्ट है जैसे कांस्टेबल्स, SP वगैरह वगैरह, वो अभी तक नहीं आए हैं पिछले 2-3 सालों से। और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो SPOs का मसला रखा है, उसमें 28 आपने हाइस्ट उम्र रखी है। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसकी उम्र 30 कर दीजिए, ये अहम मसला है। और जो कांस्टेबल्स है, मैं ये चाहता हूँ कि आप, मैं ये नहीं चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ चाहते हैं और कोई बात नहीं करना चाहता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये यूथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि आज जो फेसबुक पे हम पढ़ते हैं, अक्सर ये रहता है कि प्लीज अपनी हमारी उम्र एज बार एक्सटेंड करें। मैं चाहता हूँ कि आप SPOs का मसला 30 कर दीजिए, क्योंकि आपकी चलती है, आप सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो। तो क्रूर रोजा की पार्किंग एक्साइड जरूरी कर। अगर पार्किंग करो गड थम गए, लिहाजा वनस नोटिस आ गई जरूरी एक्शन।
आप खुद एसडीपीओ साहब या एसएचओ साहब या बाकी जो अफसरान है आपके, वो इसमें एक्शन जरूर उठाएंगे, लेकिन खामियाजा जो है वो आम लोग हमें भुगतना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है सर। इसलिए हम एक साइड को हम पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं एक साइड, और दूसरी साइड से हम जो है गाड़ी आराम से चलती है। ये एसडीपीओ साहब को ज्यादा पता होगा, जो आपके लोकल कीज है यहाँ, जैसे इब्राहिम साहब ये घर से पैदल भी आएंगे अस्पताल, तो हमें हमारे पेशेंट भी होते हैं, हमें आना पड़ता है गाड़ी लेके। लेकिन जब पार्किंग नहीं होगी तो फैसिलिटी तो आपको देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को पार्किंग तो देनी है। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शन ना करें, लेकिन हम रिक्वेस्ट भी हो। पहली बात वो दिक्कत होती है कि 28 साल का, जैसे आपने बोला एज बार है, मगर açıkçası problem ki paçtan saati tu farm varış karşı var. Açılan proses kararı sayın. Şerat saat है öğret. Practically choice बना ना सतो मुहर के साथ। क्या है तो अप्रूवल ही दूसरा ऑर्डर करो तो ताचु 18 क्रॉस ऐसा 18 तक फायदे का। इसलिए जो प्रैक्टिकली बना चाह 18 और प्रैक्टिकली चाह 10 पॉसिबल सतो या शत हो। पिछले साल भर में हमने भी कोशिश की, तो एसपीओ का अप्रूवल अभी तक हमें, पहले एसएसपी देता था खुद ही अपनी लेवल पे, उसके बाद इसका अप्रूवल डीआईजी तक गया, फिर आईजी तक गया, आज की डेट में डीजी साहब भी नहीं दे सकते। तो सिस्टम ऐसे बदला हुआ है और ऐसे सिस्टम बने हुए हैं कि जहां पे हमारी अपनी गलतियों की वजह से कुछ लोगों को ये मौका मिल गया कि वो इस चीज को जो है वो इस पर जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब तक हम नेपोटिज्म और एजुकेशन और मेरिटोक्रेसी की बिना पे हम अपने ही गांव में देखें, अपने ही जो है एरिया में देखें कि जनाब ये 10 लड़के ये मुस्तहिक थे बे पढ़ने देखते थे, फिजिकल क्वालिफिकेशन के बराबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बराबर इंटरेस्ट, ना कि ये करें कि जनाब यहाँ से रिश्तेदार ये मेरा अपना है, खास है, इसको दे दीजिए। कई बार हमारे पास कंप्लेंट आई है और हमने पिछले साल में 5-8 लोगों को जेल भी हवा भी खिलाई, जिन्होंने किसी से पैसे देके बोला कि जनाब यहाँ जो खास है उसको कर लो, फिर पता चला कि उससे 20,000, 30,000, 40,000, 70,000, 80,000 तक लिए। इस तरह के हमारे अपनी गलतियों की वजह से फिर सरकार को इसमें सख्त इक़दाम। जो मेंस, ये जो आपका पहला इन्होंने बता रहे थे इरशाद साहब, मेंस ऑफ दिस ड्रग एब्यूज, ये फैल चुका है, हमारी नस नस में फैल चुका है। क्रीरी में इसकी प्रिवलेंस है, ऑल्सो इन द सराउंडिंग विलेज। इसमें हमारी तरफ से भरपूर है, ट्रेडर्स एसोसिएशन या इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, खासकर पुलिस के साथ ताउन करें। जहाँ भी कहीं हमें ऐसी इतलात हो तो वो इंफॉर्मेशन हम ज़रूर शेयर करेंगे। ये सोशल इशू है, तो दिस इज कंज्यूमिंग अवर फ्यूचर जनरेशंस, नो डाउट अबाउट इट। एक तो इस बारे में आपने पुलिस चूँकि पहला रिस्पॉन्ड पॉइंट पुलिस का ही है। इसमें प्रोग्राम आज क्रीरी पुलिस स्टेशन में मनाया गया है, लोगों ने बहुत सारी डिमांड यहाँ पे रखी है, तो इस वाले से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पुलिस की जहाँ तक हमेशा कोशिश रहती है तो ये रहती है कि लोगों से एक ब्रिज, एक जो उनके साथ है एक वार्तालाप का सिस्टम जो है, एक गुफ्तगू की जो कड़ी है वो बनाए रखें। तो उसी सिलसिले में जो हमारी नई डायरेक्शंस आई हैं हमारे हायर ऑफिस से और गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि एक बाज़ाबिता तौर पर फॉर्मली एक पुलिस थाना दिवस जो है वो मनाया जाए और इसमें सीनियर अफसरान खुद जो शिरकत करें। तो उसी मुझे लगता है सीरीज़ में हमने ऑलरेडी पहले भी शुरू कर दिया था और उसी में एक ये पहल भी है कि हम लोगों से मिलें, उनके साथ बातचीत करें और जो उनके मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको या तो हम जो हमारे को पर्टेन करती हैं उनका अजाला करें और जो हमको पर्टेन नहीं करती वो हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, जो डीसीज़ हैं उनको उन तक पहुंचाएं और किसी ना किसी तरीके से जो है इन इश्यूज़ को रेज़ करके इनकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके, दूर किया जा सके।
तो सर इसमें एक अच्छा सवाल सुनने को मिला है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एसपीओ, क्योंकि 3 साल से यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो उस वाले से आप क्या? देखिए, हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें जबकि अब जो इकदाम लिए गए हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से, उसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना था। पहले कई जगह में डिस्क्रिशन और नेपोटिज्म या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, कंप्लेंट जो है वो सामने आती थी, तो इस सब को देखते हुए इन चीज़ों को दूर रखा गया है और अब एक सेट प्रोसीजर है, सेट एजुकेशनल और फिजिकल क्राइटेरिया हैं जिनको पास करना पड़ता है और उसके बाद सबको बराबरी का एक मौका मिलता है। और रिक्रूटमेंट है जो है, जैसे आप देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर्स की भी रिक्रूटमेंट अभी पहले चल रही है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, और अभी भी उसमें कुछ जो रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियंस की हैं, चाहे वो वुमेन बटालियंस की हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स की हैं, वो चल रही हैं और मुझे लगता है वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। और जहाँ तक एसपीओज़ का सवाल है, तो एसपीओज़ को भी वक्तन फ़वक्तन हम जो है लिस्टें बना के, जैसे जैसे जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं और जो हमारे पास इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं लोग, उसको हम हायर क्वार्टर्स में भेज के अप्रूवल ले लेते हैं। सर इससे पहले अगर हम देखें क्रीडी एरिया में पुलिस की तरफ से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की जाती थी और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते, कई सालों से नहीं नज़र आ रही। देखिए, इसमें पिछले साल का जो एक थोड़ा सा एक वक्फा है वो पड़ गया है बिकॉज ऑफ कोविड। उसमें सेकंड वेव, थर्ड वेव का जो असर रहा, उस वजह से बहुत सारे जो हमारे आमने सामने के मेल मिलाप होते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, उनमें थोड़ा सा धक्का ज़रूर आया है। बट हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इस साल हम इस गैप को पूरा करेंगे और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो फिर से रिज्यूम करके, जो बड़े टूर्नामेंट्स होते थे और हमारी तरफ से जो उसमें कारकर्दगी होती थी, उसको हम पूरा करें। तो पुलिस सब डिवीजन क्रीडी के लोगों के लिए क्या खास मैसेज रहेगी? देखिए, जैसे आज पब्लिक मीटिंग में भी हमने जाहिर किया और